ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज 28 जून दोपहर को 72 फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज़ किया गया। 2 मिनट और 32 सेकंड का कुल मिलाकर ये पूरा ट्रेलर है। हालांकि दोपहर को कुछ न्यूज़ आ रही थी कि भाई सीबीएफसी ने ट्रेलर को पास नहीं किया वगैरह वगैरह, जो मुझे एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी के अलावा और कुछ नहीं लगा। क्योंकि ओवरऑल जब आप ये ट्रेलर देखेंगे तो इसमें मुझे तो कम से कम कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि भाई सीबीएफसी इसको पास ना करे। उल्टा जो कुछ इस ट्रेलर से वाइब्स आ रही है, जो कुछ दिख रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आतंकवाद को एक प्रकार से जस्टिफाई करने का प्रयास इस पूरे फिल्म के माध्यम से किया जा रहा है। जब इसका टीज़र भी आया था तब भी ओवरऑल जो टीज़र की क्वालिटी जिस प्रकार की दिख रही थी, बस अभी जो एक राष्ट्रवाद की लहर हम देश में देख रहे हैं, लोग राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित जो कंटेंट है उसे देखना पसंद कर रहे हैं। इसको देखकर बस इस फिल्म को रिलीज़ करने का निर्णय इसके मेकर्स ने लिया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि फिल्म ऑलरेडी 3 वर्षों से बनकर तैयार थी। नेशनल अवार्ड भी इसको 2 या 3 वर्ष पहले ही मिल चुका था। तो अभी अचानक से पता नहीं कैसे उनको याद आ गई कि हमें इस फिल्म को रिलीज़ करना है। टीज़र के बाद तो फिर भी थोड़ा सा संशय था मेरे मन में। हालांकि मुझे टीज़र बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और तब भी मैंने उसे क्रिटिसाइज़ ही किया था, पर फिर भी मैं वेट करना चाह रहा था कि ट्रेलर में क्या होगा, देखना चाह रहा था। और जो मैंने अभी ट्रेलर देखा उसको देखने के बाद तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता इस फिल्म को किसी भी प्रकार से सपोर्ट करने का। क्योंकि आज तक हम देखते आए हैं कि वामपंथी लेफ्टिस्ट जिस प्रकार से आतंकवादियों को जस्टिफाई करने के लिए कहते कि भाई ये तो भटके हुए युवा है, जो हमने कई बार देखा हुआ है। जैसे आप अगर देखेंगे बुरहान वानी के बारे में, भाई वो तो गरीब हेडमास्टर का बेटा है, वो तो दिल टूटा आशिक है, वो तो धोनी का फ़ैन था। ऐसे अलग अलग आतंकियों के बारे में हमारा वामपंथी इकोसिस्टम हमेशा से इस प्रकार की बातें स्प्रेड करता आया है कि भाई वो भटके हुए युवा है। और यहाँ पर इस ट्रेलर को अगर आप देखेंगे तो क्लियरली यही बात आपको देखने को मिलेगी कि 2 आतंकवादी है जिनको भटके हुए युवा, हालांकि वो युवा तो किसी भी एंगल से नहीं दिख रहे कहने के लिए बता रहा हूँ आपको, उन दोनों को भटके हुए युवा एक प्रकार से दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है कि एक पाकिस्तानी मौलवी है, उसने कुछ गलत बातें, झूठी मिथ कहा है, झूठी बातें उनके दिमाग में डाल दी, इस कारण से वो युवा भटक गए हैं और वो जाकर बम धमाका करते हैं। और बम धमाका करने के बाद में उन दोनों की जो आत्मा है वो भटक रही है, पृथ्वी पर ही है। मतलब जो पाकिस्तानी मौलवी ने उनको सपने दिखाए थे 72 हूरें जन्नत में जाकर मिलेगी, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। वो धरती पर ही भटक रहे हैं, एक दूसरे के साथ में चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई ये हूरें कहाँ हैं, अभी तक हमें क्यों नहीं मिली। तो दूसरा आतंकी कहता है कि भाई 7वें आसमान पर है, आने में थोड़ा समय तो लगेगा। इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं और धरती पर ही भटक रहे हैं। और ये भटकते भटकते फिर उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाया जाता है, दोनों दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और उन 2 आतंकियों का ये जो फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, पीड़ा है, वो कुल मिलाकर इस पूरी फिल्म के माध्यम से वो दिखाएंगे, ऐसा ट्रेलर से लग रहा है। तो उनकी ये इमोशनल जर्नी आतंकियों की, कि ये 2 आतंकी भटके हुए युवा कैसे भटके, एक पाकिस्तानी मौलवी ने कैसे उनको भटकाया और उसके बाद में उनको अपनी गलती कैसे समझ में आएगी, या फिर उनकी जो इमोशनल जर्नी है, उनकी जो दुख दर्द पीड़ा है, वो इस पूरी प्रोसेस में दिखाई जाएगी, ऐसा कुल मिलाकर लग रहा है। और ये आतंकी हमला जब होता है उसके बाद में हम फिल्म में देखते हैं कि फिल्म में स्पेसिफिक इस बात पर उन्होंने फोकस किया है कि भारत के जितने भी मुस्लिम्स हैं वे इसके अगेंस्ट सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब बस हो गया। फिल्म की ट्रेलर की शुरुआत में हम देखते हैं एक काफ़ी सारी मोमबत्तियाँ जलाई हुई है और पीछे जो बैनर लगा हुआ है उस बैनर पर लिखा हुआ है, वी विल नॉट अलाउ टेररिस्ट्स अ रेस्टिंग प्लेस ऑन इंडियन सॉइल। हम आतंकियों को भारत की धरती पर आतंकियों की आरामगाह नहीं बनने देंगे, इस मिट्टी में आतंकियों को दफन नहीं होने देंगे, ये शायद वो कहना चाहते होंगे। रेस्टिंग प्लेस मतलब आरामगाह, या उनको इस धरती में हम दफन नहीं होने देंगे, ऐसा शायद कहा होगा। और उसके नीचे इंडियन मुस्लिम्स ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि ये प्रोटेस्ट पूरे भारत की तरफ से हो रही है, ऐसा फिल्म मेकर ने क्यों नहीं दिखाया पता नहीं, पर इस बात पर स्पेसिफिक उनका फोकस था कि मुस्लिम समाज की तरफ से ये विरोध हो रहा है। कि ये बैनर हम देखते हैं, मोमबत्तियाँ जली हुई और पीछे लिखा हुआ है कि वी विल नॉट अलाउ टेररिस्ट्स अ रेस्टिंग प्लेस ऑन इंडियन सॉइल। उसके बाद ट्रेलर में हम आगे देखते हैं कि हज़ारों जो मुस्लिम महिलाएं हैं
जिन्होंने सबने बुर्का पहना हुआ है और वे अपने हाथ में बैनर उन्होंने अलग अलग प्रकार के पकड़े हुए हैं, जैसे कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया ये आतंकवाद। उसके अलावा पाकिस्तान स्टॉप टेररिज्म, पाकिस्तान अब ये आतंकवाद बंद कर दो, आतंकवाद मुर्दाबाद, इस प्रकार के बैनर्स उनके हाथ में हम देखते हैं। और उन महिलाओं के बीच में इन दो आतंकियों की आत्मा भटक रही है। वो देखते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर। तो इनकी उन दो आतंकियों की इमोशनल जर्नी कुल मिलाकर, जैसे कि मैंने कहा, वो दिखाई जाएगी। और भारत में मुस्लिम समाज की तरफ से आतंकवाद का सड़कों पर हो रहा विरोध, ये कुल मिलाकर फिल्म की मेन मुख्य थीम हमें लग रही है, जो कि अच्छी बात है कि फिल्म मेकर की इतनी अच्छी भावना है कि इस प्रकार से वे विरोध दिखा रहे हैं। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी कभी जैसे हमारी भारतीय सेना कश्मीर में किसी आतंकी को मारती है तो उसके जनाजे में भीड़ ना दिखे, उसकी जगह पर इस प्रकार के बैनर हमें दिखे कि वी विल नॉट अलाउ टेररिस्ट्स अ रेस्टिंग प्लेस ऑन इंडियन सॉइल। तो ये फिल्म की थीम हमें दिख रही है। हालांकि उन दो आतंकियों के प्रति जो सिंपैथी बनाने का जो प्रयास है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि आतंकवाद की मूल समस्या अगर हम देखें तो 72 हुर्रे तो केवल एक पहलू, एक अंग उसका हम कह सकते हैं। आप दुनिया भर के जितने भी आतंकी संगठन हैं उनके ऑनलाइन वीडियोस हैं वो आप उठाकर देख लीजिए। वो क्लियरली कहते हैं कि भाई हमारे संगठन का उद्देश्य है दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाना, बराबर। और नॉन बिलीवर्स के प्रति उनके अंदर जो हेट है, तो वो हेट हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। उसके अलावा अभी भारत का उदाहरण चाहिए तो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, आदिल अहमद दार आतंकी का एक वीडियो भी उसके पहले रिलीज़ हुआ था, जो क्लियरली उस वीडियो में गौमूत्र पीने वाले हिंदुओं के प्रति उसके मन में कैसे हेट है, वो उनको कैसे समाप्त करना चाहता है, वो बात वो हम उस वीडियो में देखते भी है। तो नॉन बिलीवर्स के प्रति ये जो हेट है आतंकियों के मन में, वो हमें वहाँ पर देखने को मिलती है। या नॉन बिलीवर्स को कन्वर्ट करना या दुनिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का उद्देश्य उनका, वो क्लियरली बार बार कई बार हम ऐसे आतंकवादी संगठनों से सुनते रहते हैं। तो 72 हुर्रे तो केवल एक पहलू है। मूल जो समस्या है वो है नॉन बिलीवर्स को वर्स्ट ऑफ द क्रीचर मानना, या फिर उनके प्रति जो हेट है, नफरत है, वो मूल कुल मिलाकर समस्या है। पर यहाँ पर फिल्म में या इस ट्रेलर में जो हमें दिख रहा है, ये जो दो आतंकी है वो कैसे भटके एक पाकिस्तानी मौलवी की गलत बातों में आकर, और उसके बाद में उनकी इमोशनल जर्नी, उनकी दुख दर्द पीड़ा आगे ये शायद दिखाएगी। तो ये जो सिंपथाइज करना है वो मुझे पसंद नहीं आया। और टेक्निकली भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा चीप कुल मिलाकर ट्रेलर लग रहा है। बिल्कुल बी ग्रेड कैटेगरी में नहीं जाता, पर फिर भी जो चिल्ला चोट वगैरह जो कुछ भी दिख रही है ट्रेलर में, बहुत ज़्यादा चीप ये ट्रेलर लग रहा है। और इसको देखकर सबसे पहले तो मुझे अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे का एकदम से मेरे याद में आ गई, स्मरण में आ गई वो फिल्म। हालांकि ब्लैक फ्राइडे टेक्निकली अच्छी बनी हुई फिल्म थी, इससे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी, पर थीम सेम है। ब्लैक फ्राइडे में भी अगर आप देखेंगे अनुराग कश्यप की, तो वहाँ पर जो आतंकी है बम धमाका करने वाले, उनको कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह अनुराग कश्यप ने दिखाया है जो कि अपने आप में एक बहुत आश्चर्य की बात है। और उस फिल्म में भी पवन मल्होत्रा मुख्य भूमिका में है, टाइगर मेमन आतंकी की भूमिका में थे। और उस फिल्म में भी अगर आप देखेंगे अनुराग कश्यप की ब्लैक फ्राइडे में, कि टाइगर मेमन का दुकान जल जाता है और दुकान जलने के कारण वो बदला लेने का निर्णय लेता है, दुकान जलने के कारण ना। और उसके बाद में फिर वो कुछ ऐसे आतंकियों को हायर करता है, उनको लालच दिखाता है और उनसे बम धमाके करवाता है। पर बाद में टाइगर मेमन वो निकल जाता है और ये आतंकी यहाँ पर फंस जाते हैं, उनका कोई ध्यान रखने के लिए नहीं होता। और फिर उन आतंकियों की पीड़ा दिखाई है। ब्लैक फ्राइडे की थीम अगर आप देखेंगे कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तरह उनको यूज़ किया, बाद में पैसे वगैरह दिए नहीं, और उसके बाद में उनकी दुख दर्द पीड़ा आतंकियों की पूरी फिल्म में आगे दिखाई है। कुल मिलाकर आतंकवाद की जो मूल समस्या या उस मूल समस्या के पीछे का जो मूल कारण है, नॉन बिलीवर्स के प्रति हेट, नफरत, उनको कन्वर्ट करने का उद्देश्य, ये सारी बातें ब्लैक फ्राइडे में भी आप वो मूल थीम कुछ और ही देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की तरह आतंकियों को दिखाया है और उनकी इमोशनल जर्नी, उनकी दुख दर्द पीड़ा वहाँ पर दिखाई है। और वही सेम थीम मुझे यहाँ पर भी कम से कम लग रही है 72 हुर्रे का ट्रेलर जो हम देख रहे हैं। बाकी दोस्तों 72 हुर्रे का ये ट्रेलर आपको कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।